नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुर्जर। आज हम बात करेंगे जो हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किया था उस पाठ्यक्रम में जो 2 नंबर टॉपिक था उपसर्ग, उसकी उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्गात धातवर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात उपसर्गात यानी उपसर्ग के माध्यम से धातुवर्थों यानी धातु के अर्थ को बलात् अन्यत्र यानी बलपूर्वक दूसरी तरफ नियत यानी ले जाया जा सकता है। जैसे प्रहार आहार संहार विहार परिहार की तरह। अर्थात उपसर्ग के माध्यम से धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। जैसे हरि धातु का अर्थ क्या होता है? हरण करना। हरि धातु यानी हरण करना। हरि धातु में घे प्रत्यय का योग होने से क्या बनता है? हारे बनता है। तो हारे का अर्थ हो जाएगा प्राजेय या कंठाभूषण। लेकिन हारे शब्द हरि प्लस घे यानी बनता है हारे है। तो हारे शब्द से पहले प्र उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या बनता है? प्रहारः बनता है। क्या बनता है? प्रहारः बनता है। तो प्रहार का अर्थ क्या हो गया? आक्रमण। इसी प्रकार आंग आंग यानी आ उपसर्ग के बाद अगर हारे शब्द से पहले क्या है? आ उपसर्ग लग रहा है तो क्या बनता है? आहार। आहार का अर्थ हो गया भोजन। हारे शब्द से पहले अगर सम उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा? संहारे। संहारे का अर्थ होगा मारना, हत्या करना। तो उपसर्गों के प्रयोग से जो मूल धातु का अर्थ है, यानी जैसे हरि धातु का अर्थ है हरण करना और घय प्रत्यय से क्या बन गया? प्राजेय अथवा कंठाभूषण बन गया। तो जो मूल धातु का अर्थ था उस अर्थ में ये उपसर्ग लगने से उनके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। प्रहार यानी आक्रमण, आहार यानी भोजन, संहार यानी मारना या हत्या करना। अर्थात उपसर्ग एक शब्दांश मात्र माना जाता है। उपसर्ग को क्या माना जाता है? एक शब्दांश माना जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी धातु से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं एवं मूल धातु के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्दांश जो किसी धातु से पहले जुड़कर, धातु से क्या जुड़ते, कहाँ पर जुड़ते हैं? धातु से पहले जुड़ते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं एवं जो मूल धातु का अर्थ है, हमने देखा ना ऊपर, वही मूल धातु का अर्थ है उस अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ प्लस गम, आ यानी गम, गम यानी गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गम धातु को क्या आदेश होता है? गच्छ आदेश होता है। तो आ प्लस गम बराबर बनता है आगच्छति। तो जो गम धातु का अर्थ था गच्छति यानी जाता है, तो आ उपसर्ग लगते ही क्या बन जाता है? आगच्छति यानी आता है। अनु प्लस क्री धातु तो क्या बनता है? अनुकरोति। तो क्री धातु लट लकार में क्या बनता है? करोति यानी करता है और अनु उपसर्ग लगते ही क्या बन जाएगा? अनुकरण करता है। अब सूत्र आता है उपसर्गः क्रियायोगी। उपसर्गः क्रियायोगी अर्थात उपसर्गों के साथ क्रिया का यानी धातु का योग रहने पर ही ये उपसर्ग कहलाएंगे। यानी जो उपसर्ग है उनके साथ अगर धातु का योग रहता है तभी ये क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे, अन्यथा निपात होकर अव्यय कहलाएंगे। यानी उपसर्ग है वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे तब तो वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। अगर उनके बाद किसी धातु का यानी धातु से तो पूर्व और उपसर्ग के बाद धातु का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। धातु और उपसर्ग, धातु और उपसर्ग के मध्य संधि कार्य नित्य रूप से होता है। धातु और उपसर्ग है उसके बीच में क्या है? संधि कार्य, यानी जहाँ कहीं पर भी संधि लागू होती है वहाँ धातु और उपसर्ग में संधि नित्य यानी हमेशा ही होगी। अब
प्रश्न उठता है कि क्या धातु से पहले एक से ज्यादा उपसर्ग लग सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी धातु से पहले एक से ज्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें समाविशतु, समाविशतु, सम उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया, विष धातु हो गई और लोट लकार हो गया, लोट लकार हो गया। यानी सम और आ, विष धातु, धातु से पूर्व कितने उपसर्ग आ रहे हैं? 2 उपसर्ग आ रहे हैं। तो धातु से पूर्व एक से ज्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं। जो ये उदाहरण है समाविशतु, रीट 2015 में आया था समाविशतु, और पूछ लिया था कि समाविशतु का सही विच्छेद क्या होगा। तो सम प्लस आ प्लस विष धातु और लोट लकार के योग से क्या बनता है? समाविशतु बनता है। अब बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या द्वाविंशति यानी 22 है। कितनी है? 22। अब प्रश्न में ये दिया जाए कि 22 है, लेकिन आपको ये भी याद करना है कि द्वाविंशति, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे सकता है द्वाविंशति, त्रिंशति, द्वाचत्वारिंशति, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको क्या करना है? द्वाविंशति, क्योंकि 22 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी हो गई? 22 उपसर्ग हैं। उपसर्गों को प्रादेय भी कहा जाता है। उपसर्गों को प्रादेय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला उपसर्ग प्रय उपसर्ग होने के कारण, ये सबसे पहला उपसर्ग प्रय होने के कारण उपसर्गों को प्रादेय भी कहा जाता है। अब उपसर्गों की बात करते हैं कि 22 उपसर्ग कौन से हैं? प्रय, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, अति, अपि, सु, उद, प्रति, परि, उप। ये कुल कितने उपसर्ग हो गए? 22। एक बार और देखते हैं। प्रय, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, अति, अपि, सु, उद, प्रति, परि, उप। तो उपसर्गों की संख्या कितनी हो गई? 22 उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रथम उपसर्ग की। कौन सा? प्रय। इस उपसर्ग के कारण ही उपसर्गों को क्या कहा जाता है? प्रादेय कहा जाता है। तो प्रय उपसर्ग, प्रय उपसर्ग का प्रयोग है वो प्रकृष्ट, अधिक, प्रगत, आगे, इन अर्थों में किया जाता है। तो प्रय उपसर्ग का प्रयोग है वो प्रकृष्ट, प्रगत, आगे, अधिक, इन अर्थों में किया जाता है। उदाहरण देखो, प्रहरति, प्रय उपसर्ग है हरति शब्द। प्रय भवति, प्रय उपसर्ग है और भवति, भू धातु लट लकार, तो क्या बनता है? प्रय भवति। इसी प्रकार प्रतिष्ठते, प्र उपसर्ग है स्था धातु, स्था धातु को क्या आदेश होता है? तिष्ठ आदेश होता है। और क्या रूप चलते हैं? तिष्ठति, तिष्ठतय, तिष्ठन्ति। लेकिन यहाँ पर देखो प्रतिष्ठते, तिष्ठते आ रहा है, प्रतिष्ठते क्यों आ रहा है? क्योंकि जो स्था धातु है, स्था धातु से पहले अगर सम, अव, प्रय और वी, ये 4 उपसर्ग, जो स्था धातु है, अगर उसके पहले सम, अव, प्रय और वी उपसर्ग, यानी इन चारों उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है, तो स्था धातु आत्मनेपदी हो जाएगी। यानी तिष्ठति, तिष्ठ, तिष्ठन्ति रूप तो परस्मैपदी धातु रूप में चलते हैं, लेकिन आत्मनेपदी प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठन्ते, ये रूप चलेंगी। इसी प्रकार प्रय उपसर्ग नी धातु नयति, यानी नयति, नयत, नयन्ति। तो प्रय उपसर्ग है नी धातु के योग से जो शब्द बनता है वो क्या बनेगा? प्रणयति। जो न है ना नयति, वो किस में बदल जाएगा? अणय में बदले
जाएगा। प्र प्लस नी उपसर्ग बराबर क्या बनता है, प्रणयति। अब अगला उपसर्ग देखते हैं, परा उपसर्ग। परा उपसर्ग का अर्थ पीछे, अधिक, विपरीत, अर्थात जो परा उपसर्ग है वो अधिक, विपरीत, पीछे, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखो, परा भवति, परा प्लस भवति, परा प्लस मर्श है परामर्श है, परा प्लस वर्तते बराबर बन जाएगा प्रावर्तते, परा प्लस जी जयति बराबर क्या बन जाता है, प्राजयति। अब बात करते हैं कि जय, जो जी धातु है उसके रूप तो चलते हैं जयति, जयत, जयंती, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, प्राजयते। तो वही जो ऊपर हमने बताया था कि इस्ता धातु के पहले क्या लगते हैं, सम, अव, प्र और वी उपसर्ग। उसी प्रकार एक सूत्र है विप्राभ्याम जे, यानी जी धातु के पूर्व है अगर वी और प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो जी धातु है वो परस्मैपदी है, लेकिन इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग करने पर वो क्या हो जाएगी, आत्मनेपदी हो जाएगी और रूप क्या बन जाएगा, प्राजयति। अब बात करते हैं अप उपसर्ग की। अप उपसर्ग है वो कम, बुरा, विपरीत, हीनता, इन अर्थों में होता है। किन अर्थों में, विपरीत, हीनता, कम, बुरा, इन अर्थों में अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, अप प्लस हरति, अप प्लस हरति बराबर क्या बनता है, अप हरति। अपकरोति, तो कौन सा उपसर्ग हो गया यहाँ पर, अप। अप प्लस क्री धातु, क्री धातु में गए प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, कार है, तो अप कार है क्या बन जाएगा, अपकार है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग सम उपसर्ग की। सम उपसर्ग है वो सुष्ठु, अच्छा, उचित, पूर्ण शुद्ध, इन रूपों, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से अर्थों में, उचित, अच्छा, सुष्ठु, पूर्ण शुद्ध, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सम पठति, उदाहरण देखो, सम पठति, सम प्लस पठति, सम प्लस क्री, क्री धातु से बना, घय प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, कार है, तो क्या बन जाएगा, संस्कार है। सम प्लस चरती बराबर क्या बन जाएगा, सम प्लस चरती बराबर संचरती। अब देखो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कि सम प्लस क्री धातु कार है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, संस्कार है, तो ये स कहाँ से आ गया, समकार ही बनना चाहिए, ये स कहाँ से आ गया। लेकिन इसके लिए भी एक सूत्र है, ये संधि के कारण हो रहा है। यहाँ पर समुपसर्ग और कार्य शब्द, समुपसर्ग और कार्य शब्द का जो मेल होता है तो एक संधि होती है, उस संधि के कारण ही यहाँ पर स का आगम होता है। ये सूत्र होता है समह सुठी, और एक वार्तिक है समपुम का नाम सो वक्तव्य, अर्थात कि सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने हुए पद, जैसे कार्य है, कृति, कर्णम, कर्णम, इन शब्दों का यानी क्री धातु से बने हुए पदों का मेल हो रहा है तो स का आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर संस्कार है। इसी प्रकार देखो, सम प्लस कृतम क्या बनता है, संस्कृतम, क्या बनता है, संस्कृतम बनता है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की, समाविशतु, ये वही उदाहरण है जो 2015 में आया था। सम उपसर्ग आ उपसर्ग विष धातु और लोट लकार, यानी समाविशतु का विच्छेद पूछ लिया उन्होंने, तो सम उपसर्ग आ उपसर्ग, दो उपसर्ग हो गए,
विष धातु हो गई और लोट लकार, यहाँ पर लकार भी पूछ लिया, इसलिए हम जो आगे वाले उदाहरण हैं उनमें लकार की भी बात करते चलेंगे। तो समाविशतु, समाविशतु का विच्छेद क्या बताया उन्होंने, सम प्लस आ प्लस विष प्लस लोट। अब बात करते हैं अनु उपसर्ग की। पांचवा उपसर्ग है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग के है वो पीछे, अनुगमन, सम्मान, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में, अनुगमन, सम्मान, पीछे, इन अर्थों में। जैसे अनुगच्छति, अनु प्लस गम धातु यानी गच्छति, अनुगच्छति। अनुकरोति, अनुचर है, अनुभव है, अनु प्लस भव क्या बन जाएगा, अनुभव। अन्वीक्षणम, अनु प्लस ईक्षणम। अब देखो यहाँ पर संधि हो रही है, अनु प्लस ईक्षण। यहाँ पर देखो इधर उस वर है, इधर ई है, तो यहाँ पर यण संधि हो रही है। यण संधि होने से यहाँ पर क्या बन रहा है, अन्वीक्षणम बन रहा है। यानी जो उ है, उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा और अन्वीक्षणम में रूप बन जाएगा। अब आगे है अनुसंधाति। अनु उपसर्ग, सम उपसर्ग और धा धातु के योग से क्या बनता है, अनुसंधाति। अनु उपसर्ग, सम उपसर्ग, दो उपसर्ग हो गए, और धा धातु के योग से क्या बन जाएगा, अनुसंधाति। अगले उपसर्ग की बात करते हैं अव उपसर्ग। अव उपसर्ग का प्रयोग है वो नीचे, समझना, बुरा, हीन, इन अर्थों में होता है। किन किन अर्थों में, समझना, बुरा, नीचे, हीन, इन अर्थों में होता है। जैसे अवगच्छति, अव प्लस गम, गच्छति, अवगच्छति। अवमानयति, अव प्लस मानयति। अवसर है, अवगुण है। अगला उपसर्ग है निस। निस उपसर्ग का प्रयोग है वो मनाही, निषेध, बाहर, बिना, इन अर्थों में होता है। किन किन अर्थों में, मनाही, बिना, बाहर, निषेध, इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। निश्चिनोति, उदाहरण है निश्चिनोति। निस उपसर्ग ची धातु के योग से क्या बनता है, और लट लकार, लकार कौन सा हो जाएगा, लट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निश्चिनोति बन जाएगा। निष्पद्यते, निस प्लस पद धातु तो क्या बन जाएगा, निष्पद्यते। इसी प्रकार निस्तेज है, निश्चल है, निसंदेश है या निस संदेश है, ये रूप बन जाएंगे। अब अगला है उपसर्ग है वो है निर। निर उपसर्ग, निर उपसर्ग है वो किन अर्थों में, निस और निर वो दोनों एक ही अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मनाही, निषेध, बिना, बाहर, वही दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे निर्गच्छति, निर प्लस गच्छति, निर्णयति, निर प्लस नयति। तो यहाँ पर भी देख लेना अणय हो रहा है, निर्णयति। निर्दशति, निर्दशति नहीं होता, यह होता है निर्दिशति। निर्दिशति, निर उपसर्ग है, दिश धातु है, लट लकार के योग से बनता है निर्दिशति बनता है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देता है। निर्गता, निराकरोति। निराकरोति का देखो, निर प्लस आ प्लस क्री प्लस लट लकार, तो क्या बनता है, निराकरोति। निर प्लस आ, दो तो उपसर्ग हो गए, क्री धातु हो गई और लट लकार के योग से क्या बन गया, निराकरोति। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग दुस उपसर्ग की। दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन, दुष्कर, बुरा, विपरीत, इन अर्थों में दुस उस उपसर्ग है उसका प्रयोग होता है। जैसे दुष्करोति, दुष प्लस करोति, दुष्चरति, दुष प्लस चरति, दुष्प्रभाव है, दुष्प्रचार है, दुष्शासनम या दुःशासनम। अब हम बात करते हैं दुर उपसर्ग की। दुर उपसर्ग भी जैसे दुस उपसर्ग जिन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा था, कठिन, दुष्कर, विपरीत, बुरा, तो दुर उपसर्ग भी उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त होगा।
कठिन, विपरीत, बुरा, दुष्कर। उदाहरण देखो, दूराचरती, दूर प्लस आ प्लस चरती। तो यहाँ पर दूर और आ तो ये दोनों तो हो गए उपसर्ग। चर धातु और लट लकार तो क्या बन जाएगा, चरती। तो रूप सिद्ध होगा फिर दूरा चरती। फिर है दूर उपसर्ग और राज है तो क्या बन जाएगा, दुर्राज है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक र इधर है और एक र इधर है, तो यहाँ पर तो जो रूप बनता है दुर्राज है। ये तो एक ही र है, एक र कहाँ, एक र का लोप कहाँ हो गया। तो इस र का लोप है वो संधि के कारण हुआ है। संधि में भी विसर्ग संधि का एक भेद है, विसर्ग लोप दीर्घ संधि। उस संधि के प्रभाव के कारण यहाँ पर इस र का लोप हो गया। और र का लोप तो हो गया, लोप के साथ यहाँ पर देखो जो दू छोटा है वो दू बड़ा, यानी जो ह्रस्व उ है वो दीर्घ उ में भी परिवर्तित हो गया। तो जो रोरी सूत्र है, यानी विसर्ग लोप दीर्घ संधि में एक रोरी सूत्र है, उस रोरी सूत्र के प्रभाव से अगर जो र है, र से पूर्व अगर र का मेल हो रहा है तो इस र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और जो ह्रस्व स्वर है उस ह्रस्व स्वर का क्या दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुर्राजय बन जाएगा। इसी प्रकार दूर प्लस रम्यम तो क्या बनता है, दुर्रम्यम। अब अगला उपसर्ग है वी। वी, अब वी उपसर्ग है उस वो है विशिष्ट, विभिन्न, विशेष, रहित, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। वी उपसर्ग है वो विशेष, विभिन्न, रहित, विशिष्ट, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखो, विकृति, वी उपसर्ग है, क्री धातु है। विचरती, वी उपसर्ग है, चर धातु और लट लकार तो क्या बनता है, विचरती। विकार है, वी उपसर्ग है, क्री धातु और घय पड़ते हैं तो क्या बनता है, विकार है। विनश्यते, वी उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार विजयते, विजयते में देखो वी प्लस जी धातु, जी धातु यानी जयती, और रूप बनता है विजयती। हमने पीछे बात की थी कि परा और वी उपसर्ग के बाद अगर जी धातु लगी हुई है तो वो क्या बन जाएगी, आत्मनेपदी बन जाएगी, यानी जो जयती रूप चलते हैं वो जयते रूप चलेंगे। अगला उदाहरण है व्याकरणम। व्याकरण देखो, वी उपसर्ग, आंग, आंग यानी आ उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय के योग से क्या बनता है, व्याकरणम। तो व्याकरणम शब्द की है वो रचना किस प्रकार होती है, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय के योग से क्या बनता है, व्याकरणम। प्रश्न पूछ भी सकता है कि व्याकरणम की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय के योग से। अगला है वेपदिशति, वी प्लस अप प्लस दिस प्लस लट लकार है तो क्या बन जाएगा, वेपदिशति। अब यहाँ पर देखो वी और जो आंग या अप उपसर्ग लग रहा है तो वहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, संधि हो रही है, यण संधि। यण संधि होकर जो ई के स्थान पर क्या है, ये आदेश हो रहा है। जो वी है, वी की ई है, इस ई के स्थान पर ये आदेश, तो वह तो आधा रह गया और यह आदेश हो जाता है। तो व्याकरणम और वेपदिशति रूप बनता है। अगला है आंग, आंग यानी आ उपसर्ग, आगच्छति, आनयति, आहरति, आरक्षण है, आहरणम, आगमनम। तो आ उपसर्ग है वो किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, विपरीत, तक, सीमा से। किन किन अर्थों में, एक तो से, तक, विपरीत, सीमा, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर तो देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आगच्छति, आनयति, आहरति, आरक्षण, आहरणम, आगमनम। अब बात करते हैं नी उपसर्ग की। नी उपसर्ग है वो नीचे, बड़ा, विशेष, निषेध, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे निवसति, नीलीयते, नयास है, नी प्लस आस, नयास, वही यण संधि।
न्याय है, नी प्लस आय है, न्यूनतम, नी प्लस ऊनतम, वही यण संधि हो रही है इन सभी में। अगला उपसर्ग है अधिउपसर्ग। अधिउपसर्ग है वो प्रधानता, ऊपरी भाव, श्रेष्ठ, समानता, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो ऊपरी भाव, एक समानता, श्रेष्ठ, प्रधानता, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखो, अधिगच्छति, अधि प्लस गच्छति बराबर क्या बन जाएगा, अधिगच्छति। फिर अगला है अध्यक्ष का है। अध्यक्ष का में देखो अधि प्लस अक्ष है, अध्यक्ष यानी अधि प्लस अक्ष है, अधि उपसर्ग हो गया। फिर अध्ययनम, अधि प्लस अनम, अध्ययनम हो गया। अध्यर्थी, अधि प्लस अर्थी। अध्यासते, अधि प्लस आसते। अधिकार है, अधि प्लस कार है। अधि प्लस वास है, अधिवास है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग अभिउपसर्ग की। अभिउपसर्ग की बात करेंगे। अभिउपसर्ग है वो समीप, समक्ष, सामने, पास, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो समक्ष, सामने, पास, समीप, इन अर्थों में अभिउपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभ्यास है, अभि प्लस आस है। अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, इधर भी ई, इधर भी ई, तो दीर्घ संधि होकर क्या बन जाएगा, अभिप्सा। अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी। अभी भी एक पीछे एक शब्द आया था, एक तो अध्यर्थी, एक अभ्यर्थी। तो अध्यर्थी यानी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना। अध्यर्थी तो होता है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना, और जो अभ्यर्थी होता है वो किसी पद को प्राप्त करने की इच्छा रखना। किसी पद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, अभ्यर्थी कहलाता है। इसी प्रकार अब अभ्यवहर्ती, अभ्यवहर्ती यानी अभिउपसर्ग है, अवउपसर्ग है, दो उपसर्ग लगे, अभि और अवउपसर्ग, हरि धातु, लट लकार, तो क्या बनता है, अभ्यवहर्ती। अभियोग है, अभिभाषणम। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग अति उपसर्ग की। अति उपसर्ग है वो अतिशय, उत्कर्ष, बहुत, परे, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो बहुत, उत्कर्ष, अतिशय, परे, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अतिशेति, अतिव, अति प्लस इव। अत्यंत है, अति प्लस अंत है। अत्याचार है, अति प्लस आचार है। अति प्लस आवश्यक है तो अत्यावश्यक है, तो यहाँ पर यण संधि हो रही है। यहाँ पर अत्यंत है, अत्याचार है, अतीव, यहाँ पर दीर्घ हो रही है। तो जो धातु है उसके पहले अगर उपसर्ग जुड़ रहा है, तो अगर उनमें संधि कार्य कहीं पर करना है तो नित्य रूप से होगी। यहाँ पर देखो नित्य रूप से। अब बात करते हैं अपि उपसर्ग की। अपि, अपि का अर्थ होता है भी, छिपना, ढकना, इन अर्थों में अपि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे अपि ददाति, अपि हितम, अपि दानम। अगला उपसर्ग है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग है वो सुष्ठु, उचित, अच्छा, सरल, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सुष्ठु, उचित, अच्छा, सरल, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे सुशोभते, सुमार्ग है, स्वागतम, सु प्लस आगतम, यण संधि हो रही है यहाँ पर, स्वागतम, सु प्लस आगतम। स्वल्पम, सु अल्पम, सुपुत्र है। अब बात करते हैं उद उपसर्ग की। उद उपसर्ग है वो ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे उत्थानम, उद प्लस स्थानम, तो ये स है वो लोप हो जाएगा संधि के कारण। उद प्लस स्थानम बराबर बनता है उत्थानम। उद प्लस चारणम बराबर क्या बन जाएगा,
उच्चारणम। उद प्लस लेख है तो क्या बन जाएगा उल्लेख है। उद प्लस ज्वलानी बराबर बन जाएगा उज्ज्वलानी। उत्थापयति उद प्लस स्थापयति। उद प्लस योग है उद्योग है। उद प्लस किरण है उत्कीर्ण है। उद प्लस नति उन्नति। उदाहरति। उद प्लस आ प्लस ह्री धातु और लट लकार से क्या बनता है उदाहरति। उद उपसर्ग आ उपसर्ग ये दो तो उपसर्ग हो गए और ह्री धातु में लट लकार का जो रूप बनता है वो बनेगा उदाहरति। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की, प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग है वो विपरीत, प्रत्येक, परिवर्तन इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिभासते, प्रत्यागच्छति। प्रति प्लस आ प्लस गम धातु और लट लकार के योग से क्या बनता है प्रत्यागच्छति। प्रत्यागच्छति रूप बनता है। प्रति उपसर्ग एक तो एक है आ उपसर्ग है और गम धातु लट लकार के योग से क्या बन जाएगा प्रत्यागच्छति। प्रत्यादिशति प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग दिस धातु और लट लकार के से क्या बनता है प्रत्यादिशति बनता है। प्रति प्लस पद प्लस लट लकार तो क्या बनता है प्रतिपद्यते। उपसर्ग कौन सा लग रहा है यहाँ पर प्रति। इसी प्रकार प्रति निवर्तते तो प्रति उपसर्ग और नि उपसर्ग ये दो तो उपसर्ग हो गए। वृत्त धातु हो गई और लट लकार तो क्या बन जाएगा प्रति निवर्तते। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की, परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का प्रयोग नजदीक, चारों ओर, आसपास इस अर्थ में किया जाता है। यानी आसपास, चारों ओर, नजदीक इन अर्थों में परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिचरति, परिवसति, परिहरति, परिणयति। परि प्लस नी नयति क्या बन जाएगा परिणयति। परिवर्तते, परिभवति, परिचिनोति। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग। देखो उपसर्ग है उपसर्ग है वो समीप, द्वितीयक, छोटा, पास, सहायक इन अर्थों में होता है। एक तो सहायक, पास, छोटा, समीप, द्वितीयक इन अर्थों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो उपदिशति, उपचार्यति, उपकार है, उपहार है, उपहरति, उपकरोति। एक है उपसंहर्तु, उपसंहर्तु। उपसंहर्तु जो शब्द है उसका विच्छेद होगा उप प्लस सम प्लस हरि धातु और लोट लकार के योग से क्या बन जाएगा उपसंहर्तु। अब पिछली जो रीट वाली एग्जाम है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने भी जो उदाहरण बनाए हैं वो उसी प्रकार से बनाए हैं कि जिसमें उपसर्ग भी हो, धातु भी हो और लकार भी हो। तो कई उदाहरण मैंने ऐसे ही प्रस्तुत किए हैं।